भारत में प्रारंभिक कृषि के प्रकार। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार के कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से, जैसे लकड़ी के हल, दांव, खुदाई करने वाली छड़ी, परिवार समुदाय की श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। कृत दहन प्रणाली कृषि। कृत यानी काटना, दहन यानी जलाना। काट कर जलाकर साफ करके उस जगह को वहाँ पर खेती की जाती है, उसे कृत दहन कृषि प्रणाली कहते हैं। किसान जमीन के टुकड़ों साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाती हैं। मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो उन पर टुकड़ों से स्थानांतरित हो जाती है। भूमि के लिए दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं का द्वारा मिट्टी की उर्वरकता चढ़ जाती है। कृषि उर्वरक व आधुनिक तकनीकी का उपयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार की कृषि उत्पादों में कम होती है। देश के विभिन्न भागों पर इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले व अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इसे दीपा कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ बस्तर व अंडमान निकोबार में दीपा कहते हैं। मिजोरम, मेघालय, असम में झूम कृषि कहते हैं। झूम कृत दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको व मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। झूम कृषि होती है जो वनों को काट कर जलाकर वहाँ कृषि की जाती है। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मैसोलो, इंडोनेशिया में लद्दाख, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर, दैया, अंडमान प्रदेश में पोंडू, पेंडा, उड़ीसा में पामाडामी, कोमान व ब्रिंगा, पश्चिम घाट के कुमारी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वालट्रे के नाम से जानी जाती है कृषि। हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ, उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में झूम के नाम से जाना जाता है। गहन आजीविका कृषि किसे कहते हैं? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है। जहां ज़्यादा जनसंख्या रहती है श्रम गहन खेती कहते हैं। जहां पर अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों व सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों का नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? भूस्वामित्व के विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और लाभप्रद हो जाता है। किसान वैज्ञानिक रोजगार न होने के कारण भूमि के अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव रहता है। वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? इस प्रकार की कृषि मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों के कारण अधिक पैदावार, बीजों व रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग पैदावार करना है। वाणिज्य का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब व चावल की एक फसल है, परंतु उड़ीसा यह एक जीविका फसल है। उड़ीसा में चावल। रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र के एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग कृषि के बीचों बीच एक अंतरपृष्ठ है। रोपड़ कृषि एक व्यापक क्षेत्र में की जाती है।
अत्यंत गूंज और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। से प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि रोपड़ फसल है। असम और उत्तरी पश्चिम बंगाल में चाय, कर्नाटक कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। चूँकि रोपड़ कृषि के उत्पादन व बिक्री के लिए होता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये चाय रोपड़ फसल में आती है। रोपड़ फसल ज़मीन के अंदर गाड़ इनके पेड़ आदि कुछ लगाए जाते हैं, पौधे।